हेलो दोस्तों, वेलकम टू नीट पॉड। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कट ऑफ पिछले साल के मुकाबले में थोड़ा हाई रह सकता है। सही पढ़ा आपने दोस्तों। यहाँ पे जो टाइम्स ऑफ इंडिया में कल एक आर्टिकल छपा था और उस आर्टिकल में कंप्लीट एनालिसिस दिया हुआ है कि 700 से लेकर 450 तक कितने स्टूडेंट्स रहे हैं 2020 में, 2021 में और फिर 2022 में। 2022 में क्या कंपैरिजन है, क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े हैं या घटे हैं अलग अलग मार्क्स पे, किस मार्क्स पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट हैं और 600 से यानी जो बॉर्डर लाइन वाला मार्क्स है उस मार्क्स पे कितने स्टूडेंट्स इस बार हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन जो है वो थोड़ा सा तगड़ा होने वाला है। हालांकि इसका इंपैक्ट कितना पड़ेगा ये बहुत ही देखने वाला डेटा होगा जैसे कि हम लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात कि कैटेगरी वाइज जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए कितने एस्पिरेंट्स ने अलग अलग मार्क्स पे परफॉर्म किया है, ये कंप्लीट एनालिसिस हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे। और साथ में लास्ट में हम ये बात करेंगे किस राज्य ने सबसे अच्छा स्कोर किया है अलग अलग मार्क्स पे। तो बने रहिए, पूरी वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। हालांकि आपको ये डेटा अब तक पता चल चुका होगा, लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं एक तरीके से सारे डेटा को एनालिसिस करके अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो बने रहिए पूरी वीडियो में। मेरा नाम है सारा आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉड, जहां मैं नीट के एस्पिरेंट्स को बायोलॉजी पढ़ाता हूं और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे सामने है नीट्स रिपोर्ट कार्ड। जी हाँ, नीट का जो है रिपोर्ट कार्ड क्या है 2020 का, इसका हम अलग अलग मार्क्स पे कंपैरिजन करेंगे। आप देख सकते हैं ये टाइम्स ऑफ इंडिया का डेटा है, हमने उसको स्लाइड वाइज आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि 700 या उससे अबव के जो मार्क्स हैं 2022 में सिर्फ और सिर्फ 99 स्टूडेंट्स हैं, जबकि 2021 में 203 स्टूडेंट्स थे और 2020 में ये 111 था। तो कुल मिलाकर के 20 और 21 की तुलना में इस मार्क्स पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो कम है इस बार। दूसरा मार्क्स देखिए 600 या 600 से अबव मार्क्स देखेंगे तो 21,163 पे 2022 में है और 2021 में 19,135 स्टूडेंट रहे हैं सिर्फ। इसका मतलब यह है कि यहाँ का जो यानी 700 पे तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। दे आर द टॉपर, दे आर हाई स्कोरिंग कैंडिडेट्स, तो उनको फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो मेन फर्क पड़ता है वो पड़ता है 600 या 600 प्लस वाले स्टूडेंट्स को जो बॉर्डर लाइन में होते हैं। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिशन तगड़ा देखने को मिल रहा है। 19,135 से लेकर 2021 में था, 2022 में आप देखिए 21,163 है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर भी ये डेटा का एनालिसिस किया था और वो डेटा काफी हद तक एक तरह से सही हुआ है। इसीलिए आप टाइम्स ऑफ इंडिया के डेटा को ऑथेंटिक मान सकते हैं। एक जेन्युइन और ऑथेंटिक डेटा वो प्रेजेंट करते हैं। लास्ट ईयर का भी डेटा हमने शेयर किया था और टाइम्स ऑफ इंडिया का एक तरीके से सही कैलकुलेशन हुआ था। तो ये डेटा आप एक तरह से सही मान सकते हैं। आगे अगर आप देखोगे तो 500 या 500 से ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं 84,236 स्टूडेंट्स इस बार हैं और लास्ट ईयर 85,022 था। यहाँ पे आप देखिए 500 से नीचे या 500 के ऊपर, लगभग 500 और 500 से ऊपर में जो है थोड़ा सा आपको डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, 500 में वैसे भी एमबीबीएस नहीं मिलता है। तो बीडीएस, इसका मतलब यह है कि बीडीएस वाला जो मामला है या बीडीएस के अलग अलग कोर्सेज हैं जो एमबीबीएस के बाद जो है उस पर थोड़ा सा हेल्दी कॉम्पिटिशन इस बार रहने वाला है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको देखना चाहिए। तो कुल मिला के 600 और 600 से नीचे का जो मार्क्स है वो काफी डाउन गया है। 450 के अराउंड देखें तो यहाँ पे 1.2 लाख स्टूडेंट्स इस बार है, जबकि लास्ट ईयर 2021 में 1.3 लाख स्टूडेंट्स था। तो यहाँ पे भी आपको जो कट ऑफ है डाउन देखने को मिलेगा जरूर। आगे बात करते हैं तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रेजेंट किया है कि अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर 4 इयर्स नीट यूजी डेटा, यानी लास्ट 4 ईयर के डेटा को देखेंगे तो ये 7 ऐसे राज्य हैं जो 63% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लगभग 450 या 450 से अबव रिजल्ट करते हैं, यानी मार्क्स लेके आते हैं इन राज्य से। दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, केरला, बंगाल और तमिलनाडु। तो कुल मिलाकर के ये 7 ऐसे राज्य हैं जहां पे लास्ट 4 इयर्स का डेटा देखा जाए तो यहाँ के बच्चों ने, यहाँ के स्टूडेंट्स ने 450 या 450 से अबव जो है वो स्कोर किया है। तो कुल मिला के ये 7 राज्य बड़े इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं
अब मार्क्स रेंज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखते हैं। मार्क्स रेंज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि अगर 650 से 720 के अराउंड में देखें तो इस बार जो बच्चे हैं यानी क्वालिफाई किया हुआ 4681 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह से 6 से 649 अगर आप देखेंगे तो यहाँ 16,482, काफी हेल्दी कंपटीशन इस 600 पे आपको देखने को मिलेगा। 400 टू 599 पे अगर जाओगे आप तो यहाँ पे 1,58,068 यानी बॉर्डर लाइन पे 600 से आप देखोगे तो 600 के अराउंड में काफी सारे बच्चे हैं। तो ये एक तरीके से कितने स्टूडेंट्स किस नंबर पे हैं ये एक डेटा आपके साथ है। आगे अगर हम लोग बात करें तो कैटेगरी वाइज आप देखोगे तो किस तरह का परफॉर्मेंस किया है तो 650 से 720 के अंदर में जनरल कैटेगरी के लिए 2453 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है, यानी इतने मार्क्स आए हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस बात करें तो 541, ओबीसी का 1573, एससी का 96 और एसटी का 18 कैंडिडेट्स। और 600 से 649 करें तो 6396, 2368, ओबीसी का 7388, एससी 271 और एसटी का 59 जो है कैंडिडेट ने इस मार्क्स पे अपने आप को क्वालिफाई कराया। और 400 से 599 की बात करें तो 51,580, ईडब्ल्यूएस के लिए 20,879, ओबीसी की बात करें तो 70,459 और एससी में 12,243, एसटी कैटेगरी के लिए 2,067 कैंडिडेट्स हैं। इस मार्क्स पे देखिए 100 से 720 के अराउंड में तो 3,18,804 और यहाँ पे 91,126, 4,24,590 ओबीसी कैंडिडेट्स, 1,23,544 एससी कैंडिडेट और एसटी कैंडिडेट के 4,38,843 जो है ये नंबर ऑफ कैंडिडेट से अलग अलग कैटेगरी। यहाँ आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के लिए आते हैं तो आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कहाँ पे हैं और कहाँ पे लाई करते हैं। आगे अब लास्ट में बात करते हैं हम लोग स्टेट वाइज क्या एक तरीके से परफॉर्मेंस रही है अलग अलग स्टेट्स को, कौन सा राज्य टॉप में है। तो देखिए स्टेट वाइज परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो हमेशा की तरह राजस्थान जो है टॉप में बना हुआ है, यानी 650 720 मार्क्स के अराउंड में राजस्थान में जो कैंडिडेट है आप देखिए सबसे ज्यादा है वो है 760। इसीलिए राजस्थान का स्टेट कोटा का कट ऑफ बहुत ही हाई जाता है, इस बार ज्यादा हाई जाएगा लास्ट ईयर की तरह में। हालांकि कुछ सीटें बड़ी है लेकिन उसका इंपैक्ट आपको राजस्थान के स्टेट कोटा में बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। यूपी में 515, दिल्ली में 412, महाराष्ट्र 327, केरला 309, बिहार 231, कर्नाटका 230 और वेस्ट बंगाल 227 कैंडिडेट हैं। 600 से 649 के बीच में देखिए तो इस केस में भी राजस्थान सबसे आगे है 2427, दिल्ली 1096, महाराष्ट्र भी वही नंबर है, केरला 1044, बिहार 1163, 638 कर्नाटका और 987 जो है वेस्ट बंगाल से। आगे बात करते हैं 400 से 599 यानी 600 के अराउंड में अगर बात करें तो 19,149 कैंडिडेट है राजस्थान में। यहाँ स्लाइटली आपको यूपी में थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिला 19,293, दिल्ली 913, महाराष्ट्र 15,170 और केरला 8,736, 9,458 बिहार, कर्नाटका 9,786 और वेस्ट बंगाल 9,828। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं कैंडिडेट हैं जिन्होंने अलग अलग मार्क्स पे परफॉर्म किया है। तो ये स्टेट वाइज परफॉर्मेंस थी जहां आपको मैंने ये बताया कि किस तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये आर्टिकल में अपना सारा मेंशन किया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया का डेटा लास्ट ईयर भी लगभग ठीक हुआ था, इस बार भी आप अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि कुछ सीटों की संख्या जरूर बढ़ी है। अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ में इंपैक्ट तो पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन आपको बता दें कि ज्यादा से ज्यादा डाउन होने के जो चांसेस है लास्ट ईयर में, टाइम्स ऑफ इंडिया की माने तो जो लास्ट ईयर की तुलना में जो कट ऑफ है वो डाउन नहीं होने जा रहा है। लेकिन फिर भी लास्ट ईयर चूंकि बहुत सारी घटनाएं हुई थी, सीट ब्लॉकिंग हुई थी, उसके अलावा बहुत सारी चीजें और हुई थी, स्पेशल हिस्ट्री वैकेंसी राउंड तक गया था। इस साल सीटें भी बढ़ी और सीट ब्लॉकिंग नहीं हुई। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से कट ऑफ में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा। हार्डली देखने को भी मिलेगा तो आपको 5 मार्क्स, उससे ज्यादा नहीं है। तो ये उम्मीद है कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया वाला डेटा आपको सही तरीके से मैं पहुंचा पाया, प्रेजेंट कर पाया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हो सके तो दूसरों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।